पहला प्रश्न। गुरुजी, आज ध्यान करते समय हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो गया। मैं अपने शरीर को दूर देख पा रहा था। यह क्या था? चलो, कम से कम इतना तो भरोसा हुआ कि आप स्थूल शरीर नहीं थे। मैंने आपसे कहा कि आप स्थूल शरीर नहीं हो। आपने मेरी बात मानी, आपने ध्यान किया और अब आपको यह अनुभव हुआ कि जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से अलग है। अब आपको श्रद्धा का जन्म होगा। अभी आप ये काम विश्वास से किए। मैंने आपसे कहा कि स्थूल शरीर आप नहीं हो। आपने विश्वास किया मेरी बात का और आपने ध्यान करना शुरू किया। अब आपको ये पता चला कि जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से अलग है। इतना तो पता चला कि वो शरीर आप नहीं हो जिसे आप समझते हो। यहीं से आपके अंदर श्रद्धा का जन्म और होगा। और ये घटना कोई नींद में नहीं हुई, ये ध्यान करते हुए हुई, होशो हवास में हुई। जब ये घटा तो आप होश में थे, परम होश में थे और आपने देखा कि आपकी शरीर बहुत दूर चली गई है। आपका स्थूल शरीर बहुत दूर है और आप बिल्कुल अलग हो। सूक्ष्म शरीर आपका बहुत दूर है उससे। और सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय है। आपने लिखा कि उसमें प्रकाश रोशनी की तरह थी, वो जैसे एक रोशनी जल रही थी। तो इतना तो तय है कि मरने के बाद स्थूल शरीर मर जाती है, बट एक और भी शरीर है जो जिंदा रहती है, जो बची हुई होती है। इतना अगर आपका अनुभव हो गया तो इतना भरोसा काफी है ध्यान के लिए। दरअसल ये प्रश्न संतोष राणा का है। संतोष राणा एक नेता थे। इनका मन नेता टाइप का था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे ये। और इनका मन इनके हृदय पे हावी था। अब मैंने उल्टा कर दिया, अब हृदय को मन पे हावी कर दिया। तो ये बहुत शुभ है। आप भक्ति प्रवृत्ति के हो। भक्त भाव, भक्ति, ऐसे भाव आपके भीतर बने रहते हैं जहां भाव और भक्ति बनी रहती है। तो ये शुभ है। दरअसल तुम्हारा विशुद्ध चक्र तो जगा हुआ है। अब ऊर्जा तुम्हारे विशुद्ध के ऊपर जा रही है, आज्ञा की तरफ जा रही है। तो आज्ञा चक्र के कुछ सिम्टम आपके भीतर पैदा हो रहे हैं। आज्ञा चक्र का सिम्टम यह है कि हमारी सूक्ष्म शरीर अलग हो जाती है। धीरे धीरे हम उस शरीर से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इतना काफ़ी है। इतना हो गया, आपको ये पता चल गया कि ठीक है, कहीं ना कहीं स्थूल शरीर से हम अलग हैं। तो इसके चक्कर में हम ना पड़े। कहीं अगर आप इसके लालच में पड़ गए, आने वाले समय में हो सकता है आपका आज्ञा चक्र जगे और आप इसके लालच में पड़ जाओ कि आहा, अब तो ये चक्र जग गया है, अब मैं यहीं रुका रहूँगा, कहीं भी यात्रा करता रहूँगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जो घटा है इसका आनंद लो और आगे बढ़ो। और जो श्रद्धा, मुझे पता है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन जो आपका भाव है वो इतना बड़ा है कि वो शब्द नहीं आ पाते हैं। लेकिन आप चिंता न करो, आपके भाव मुझ तक पहुंचते हैं। मैं समझता हूं आपकी बात को और आपकी परेशानी को भी। आप कह नहीं पाते हो, अपना प्रेम कह नहीं पाते हो, बता नहीं पाते हो, छोटा पड़ जाता है। शब्द हमेशा छोटे पड़ जाते हैं, भाव बहुत बड़ा होता है। तो इस श्रद्धा का जन्म होने दो। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ है अंतर जगत में जिसका अनुभव करना है और इसका आनंद लेके आगे अनुभव करते रहो। और शरीर में जो प्रकाश जलता है, शरीर में जो बत्तियां जलती हैं, लाइट जलती है,
तो कहीं न कहीं आपको सूक्ष्म शरीर अलग दिखता है। और मैं आप सबसे बताऊं कि जरूरी नहीं है कि सबका अनुभव एक जैसा हो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका आज्ञा जगता ही नहीं, सीधे सीधे शहर से दल कमल खिल जाता है, सहरसा खिल जाता है, एकदम से छलांग लगता है। तो कौन सा चक्र जगेगा, कौन सा नहीं जगेगा, इस पे हमें परेशान नहीं होना है। और लोग ये कतई न सोचें कि मुझे ये नहीं हो रहा है। हो सकता है और लोग ऐसे हैं जिनको सीधे शहर से दल कमल खिले, शहर सार जिनका जगे। तो इस पे हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न, अष्टावक्र जी ने चमार कहा, क्या उनकी नज़र में चमार होना गलत है? कृपया इसका मार्गदर्शन करें। अष्टावक्र जी ने ये कहाँ कहा कि चमार होना गलत है? जन्म से तो सभी चमार होते हैं, चमड़ी में ही तो होते हैं, चमड़ी को ही तो अपना मानते हो। हम भी तो चमार थे। जन्म से हर कोई चमार होता है, लेकिन जब ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म का अनुभव करता है, तो ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल न रहो कि आप ब्राह्मण के घर में अगर जन्म ले लिए हो तो आप ब्राह्मण हो। नहीं, जब आप शरीर में हो, आप काया में हो, आप चमड़ी में हो, तो आप कायस्थ कह लो, चमार कह लो, कुछ कह लो। इसमें आपको किसी को भी इसमें दुखी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कहा। अष्टावक्र ने ये नहीं कहा। अष्टावक्र ने कहा जनक से कि राजन, जिन्हें आप बैठाए हो ब्राह्मण समझ के, यहाँ पे कर्म के अनुसार ब्राह्मण की बात हो रही है, यहाँ पे धर्म के अनुसार ब्राह्मण की बात हो रही है, जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। अष्टावक्र जी ने कहा कि जिन्हें आप ब्राह्मण समझ के बैठाए हो, क्या वो ब्राह्मण है? उनसे आप ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो, क्या वो ब्रह्म की चर्चा करने लायक है? मेरी नज़र में तो वो चमड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मेरे शरीर का वक्र देख रहे हैं, मेरा शरीर कहाँ टेढ़ा है, कहाँ सीधा है। इस शरीर के भीतर एक जो चैतन्य है, जिसका आकार निराकार है, जो न कहीं से टेढ़ा है न कहीं से वक्राकार है, सदा आकाश जैसा है, उस आकाश को तो ये देख नहीं रहे हैं। तो ये तुम्हें क्या धर्म की शिक्षा देंगे? तो उस रिलेटिव में अष्टावक्र जी ने कहा, अष्टावक्र जी ने कहा कि अभी ये ब्राह्मण नहीं है, अभी ये काया में है, अभी ये चमड़ी में है, तो इनसे ब्रह्म की चर्चा करने लायक नहीं है राजन। तो इस बात के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, जैसे जैसे मेरा होश बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरे अंदर प्रेम का भाव भी बढ़ रहा है। क्या होश का प्रेम से कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। होश का बढ़ना और प्रेम का जन्म होना, ये दोनों एक ही बात है। अगर आपके भीतर होश बढ़ेगा तो आपके भीतर करुणा बढ़ेगा, आपके भीतर प्रेम का जन्म होगा। और अगर आपके भीतर होश नहीं है, चैतन्यता नहीं है, सजगता नहीं है, और आपके भीतर प्रेम का जन्म हो रहा है, तो समझना वो मोह है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तभी पैदा होगा जब होश बढ़े, या अगर सच्चा प्रेम होगा तो होश भी बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो होश का बढ़ना और प्रेम का होना दोनों एक ही बात है। ऐसा अगर आपके भीतर घट रहा है तो ये शुभ है। अगला प्रश्न, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मुझे जीवन से बहुत नफरत थी। मैं न तो स्वयं को और न ही दूसरों को प्रेम करती थी, पर अब मुझे स्वयं से प्रेम हो गया है और साथ साथ पूरे जगत को भी प्रेम भाव से देखती हूँ। आपका लाख लाख धन्यवाद। जब हम स्वयं प्रेम पूर्ण होते हैं तो मेरे लिए सारा जगत प्रेम पूर्ण हो जाता है।
जब मैं दुखी होता हूं तो मेरे लिए सारा जगत दुखी हो जाता है। इसलिए हमें सुधार दूसरों का नहीं, स्वयं का करना है। आप देखो, अगर आप काले रंग का चश्मा लगाते हो तो आपको बाहर सारा जगत काला दिखता है। तो अगर आप अंदर से प्रेमपूर्ण नहीं होंगे तो आप दूसरों को प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। आप ये ध्यान रखना, अगर आपके अंदर करुणा पैदा होगी, अंदर आप प्रेमपूर्ण होगे, आप आनंदपूर्ण होगे, तो ही आप दूसरों से प्रेम कर सकते हो। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, नफरत है, तो आप दूसरों को प्रेम कैसे दे सकते हो? ये तो सीधा सा हिसाब है। जिस व्यक्ति के पास जो होता है वही दे सकता है। ध्यान से आपके भीतर प्रेम पैदा होगा, आप दूसरों को प्रेम दे सकते हो, आप प्रेम बांट सकते हो। अगर आप खुद भिखारी रहोगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आपके पास मान लीजिए दुख है, तो आप दूसरों को दुख ही तो दोगे। भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दिया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, गाली उसके पास थी सो उसने दिया। किसी ने उनको प्रेम दिया, स्वागत किया, उनके लिए प्रेमपूर्ण रहे, तो भगवान बुद्ध ने कहा उसके अंदर प्रेम था सो प्रेम दिया। तो जिसके भीतर जो होता है वही देता है। यहां देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम चाहता है। बाप सोचता है बेटा प्रेम करे, बेटा सोचता है बाप प्रेम करे, माँ सोचती है बेटा प्रेम करे, पति प्रेम करे, सोचते हैं कि सब लोग हमको प्रेम करें। लेकिन जब वो प्रेम है ही नहीं है अपने अंदर, तो प्रेम कहां से दिया जाएगा? इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें जगत में प्रेम बांटना है, जगत में करुणा बांटनी है, तो सबसे पहले हमें ध्यान के द्वारा इसको पैदा करना पड़ेगा। अगर आपके पास करुणा नहीं है, नफरत है, आपके पास अगर दुख है, मोह है, लोभ है, लालच है, यही तो आप दोगे ना दूसरों को। जब तक आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हो, तब तक दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि मैं लोगों को सुखी करना चाहता हूँ, ज्ञान बांटना चाहता हूँ, धर्म बांटना चाहता हूँ, धार्मिक बनाना चाहता हूँ, लोगों को आनंद देना चाहता हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले खुद तो आनंदपूर्ण हो जाओ, पहले खुद तो धर्म में आ जाओ। अगर आपके पास ही नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो? तो कभी कभी मेरी बातें सुन के लोगों को खराब भी लगता है, लेकिन ये बात सत्य है। तो आप ध्यान करो, लोगों को सुधारने की जल्दी मत करो, क्योंकि लोगों को सुधारने में आप खुद परेशान हो जाओगे। जब आपके पास प्रेम और आनंद बरसने लगेगा, आपके पास चैतन्य का आविर्भाव होगा, चैतन्य आपके भीतर पैदा होगा, तो अपने आप वो बंटने लग जाता है, सहज ही वो बंटने लग जाता है। लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आप लोगों को अच्छे लगेंगे, बहुत सारी चीजें होने लगती। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, जो आपको हो रहा है सही तरीका। जहां तक आप प्रेमपूर्ण हो रहे हैं, वहां तक लोग भी आपको, दुनिया भी आपको प्रेमपूर्ण दिख रही है। तो शुभ है। धन्यवाद।